कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance, or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. जय हिंद, मैं नशरी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सबने देखा है कि हमारे जो द्वीप है, हमारे जो ओवरऑल कंट्री है, उसमें कितने सारे महिलाएं और महिलाओं में अक्सर काफ़ी सारी बीमारियां डिटेक्ट होती है। और हमें ये भी पता है कि महिलाएं जो अपनी बीमारियों को छुपा कर रखती है ताकि उन्हें क्या है, अस्पताल जाने का समय नहीं मिलता। वो अपने घर परिवार में इतना समय दे देती है कि उनको अपने लिए समय निकालने का मौका ही नहीं मिलता, और शायद जब वो समय निकालती है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। इसी के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जो कि हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, जो कि हर साल 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलता है, जिसमें जो है फ्री मेडिकल कैंप्स पूरे ओवरऑल इंडिया में कराए जाते हैं। तो इसी तरह आज भी यहाँ पर एक फ्री मल्टी स्पेशलिस्ट कैंप लोकेशन ओगरा ब्रांच कम्युनिटी हॉल में किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं, स्पेशली महिलाओं के लिए यहाँ पर सारी जितनी भी बीमारियां उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इनफैक्ट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्टेंसी मिल रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आप सोचिए कि जो लोग श्री विजयपुरम में रहते हैं, जो लोग नियर बाई जीवीपंत रहते हैं या नियर बाई ग्यारहचरमा अस्पताल रहते हैं, उन्हें जो है अस्पताल जाने में आसानी होती है, वो आसानी से जाते हैं। और एक दिन अगर आप पूरा निकालेंगे तब आपको पता चलेगा, अगर आप एक दिन पूरा जीवीपंत में विजिट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक छोटी सी बीमारी का इलाज कराने में भी हमें कितना ज़्यादा समय लग जाता है। सुबह पहले लाइन में खड़े होकर टिकट बनाना, फिर डॉक्टर के पास जाना, वहाँ अलग टोकन सिस्टम चलता है। एक बीमार इंसान कैसे ये सब चीज़ मैनेज करता है, ये उन्हीं को पता है। और साथ ही साथ अगर वो कोई अटेंडर को लेकर जाता है तो उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे सिचुएशन में अगर दूर दराज से लोग इतना ज़्यादा लंबा ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि लगभग 1-2 घंटे तो आने जाने में लग जाते हैं। मतलब उनका पूरा एक दिन वहीं निकल जाता है, और अगले दिन अगर फिर वापस वहाँ जाना हो तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी दुविधा बन जाती है। इसी के लिए हम आज यहाँ जो कैंप इन्होंने यूटी हेल्थ मिशन के द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस के DHS के द्वारा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें तरह तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स है, स्पेशलिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट है, डेंटिस्ट है, ऑर्थोपेडिक है, आयुर्वेदा है, योगा से रिलेटेड भी काफ़ी यहाँ पर डिपार्टमेंट रखे गए हैं, जिसमें हर तरीके की बीमारियों का इलाज के बारे में आप यहाँ के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, उन्हें अपनी बीमारियाँ दिखा सकते हो, अपने पुराने रिपोर्ट लेकर यहाँ आ सकते हो, ताकि आप जो है अपनी बीमारियों का इलाज कर पाए। वो हम कहते हैं ना कि घर की अगर एक महिला स्वस्थ होती है
तो पूरा परिवार स्वस्थ होता है, और अगर पूरे परिवार स्वस्थ होता है तो पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। तो अगर हम अपनी घर की महिलाओं को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, हम अक्सर बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट तभी निश्चय रूप से हो सकता है जब हमारी महिलाएं स्ट्रांग हो, तंदुरुस्त हो और कोई भी बीमारियां उनके बदन में ना हो। तो ऐसे में हमें उन्हें ध्यान देना है। हम उनके साथ रहते हैं, पूरा दिन निकालते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम तो समझ जाती है, लेकिन हमें भी टाइम निकालना चाहिए उनकी बीमारियों को समझने में, उनके प्रॉब्लम को समझने में। पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनका कितना अनहेल्दी जा रहा है, और डिलीवरी के टाइम उन्हें क्या दिक्कतें हो रही, ये सारी चीज़ें बस एक महिलाएं ही समझ सकती है। ये सब दर्द के साथ होते हुए भी वे मैनेज करती है पूरे घर को चलाना। और आजकल तो हमारी महिलाएं काफ़ी आगे पहुंच गई है, स्पेस जाना या घर का काम करना, हर चीज़ में वो आगे। तो इसमें हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज के महिलाओं को जो है बीमारियों से दूर रखें। इसके लिए हमें ध्यान देना होगा और उनको जो है अर्ली डिटेक्शन के लिए जो है ऐसे मेडिकल कैंप्स में उन्हें लाना होगा और अस्पताल लेकर जाना होगा। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे भी ये कैंप बहुत अच्छी तरीके से लगा है, तो हम अंदर चलते हैं कवरेज के लिए, जहाँ पर सारे तरीके के डॉक्टर्स हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि वो अर्ली स्टेज डिडक्शन क्या क्या है जो हमें करने चाहिए, स्पेशली महिलाओं को करने चाहिए, जिससे उनमें जो है सुधार आ सके। ऐसे डॉक्टर आज हमारे बीच में जो उपस्थित है, जो मैं ये समझता हूँ कि जिसके लिए हमको ओबराब्राज, चुस्ताबाद, मीठाखाड़ी, इस तमाम जगह से जो कि करीबन पोर्ट पर 20 से 22 किलोमीटर दूर है, वहां जाके हमको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, समय लेना पड़ता है। लेकिन आज हमारे द्वार पे उपस्थित है, स्वास्थ्य आज हमारे द्वार में है। तो मैं चाहता हूं कि इसका हम भरपूर लाभ उठाएं, और इसके लिए जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिवशंकर जी, सिद्धाराजू जी और तमाम ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हमारे बीच में उपस्थित अपना समय निकाल के आए, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा हर 3 महीने में कॉन्ट्रैक्टिंग इसी तरह पोर्ट ब्लेयर से दूर दराज जो क्षेत्र हमारे पंचायत है, जैसे हमारे पंचायत है, ऐसे पंचायतों में चाहे कोई भी स्कीम हो, इस स्कीम के तहत में IMA, DHS मिलके ये काम करें, तो मैं समझता हूं कि हर परिवार, हर घर, मैं समझता हूं कि स्वस्थ जरूर रहेगा। अंत में फिर हमारे आदरणीय डॉक्टर शिवशंकर जी, सिद्धाराजू जी, तमाम जो हमारे बीच में उपस्थित स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हमारे PRI, आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू। जय हिंद। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे मंच पर आकर इस शिविर के संबंध में 2 शब्द कहें। हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज DHS एंड IMA ने मिलकर यहाँ पे एक अच्छा सा कैंप, मल्टी स्पेशलिटी कैंप ऑर्गेनाइज किया। मैंने कई कैंप अटेंड किए, ज़्यादातर कैंप में 3-4 स्पेशलिस्ट, ज़्यादा 5 स्पेशलिस्ट जाते हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्पेशलिस्ट की भरमार है। और सिर्फ स्पेशलिस्ट ही नहीं, सुपर स्पेशलिस्ट भी है हमारे साथ। डॉक्टर प्रवीणा यूरोलॉजिस्ट है। अगर किसी को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी के किडनी में स्टोन हो, तो वो उनको कंसल्ट कर सकते हैं। It's my privilege to warmly invite our respected teachers, Dr. Shiv medical consultant, to talk in discussion of how one has contributed 2025 award by SWC Islamabad. Let's clap to clip. अब हम बात करेंगे डॉक्टर फैज से, जो कि एक ऑर्थोपेडिक है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो भी एक छोटा सा अवेयरनेस के थ्रू, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कैंप स्पेशली महिलाओं के लिए रखा गया है, तो उनके लिए 2 शब्द कहे ताकि जितने भी लोग हमारे चैनल के थ्रू ये देख रहे हैं वो भी इस कैंप से जुड़ सके, और आने वाले समय में अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको पहले ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाए। जय हिंद सर। हेलो, आई एम डॉक्टर फैज अंसारी, आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन।
तो आज हम बात करेंगे जो कि बहुत ही कॉमनली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में ही आता है, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर होना। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि पीपल कम इन देयर 40s, इन देयर 50s विथ fractures, in their 60s with easily with slightly trivial trauma, and they fall and they have a fracture. So विटामिन डी सप्लीमेंटेशंस, कैल्शियम उन लोगों के लिए असेंशियल होता है, बट क्योंकि इसका प्रिवेंशन इज़ मच बेटर देन द ट्रीटमेंट इटसेल्फ, सो इन younger generation especially, I will definitely advise them to follow more physical activities, to be more active, and always train your muscles as well, because muscles are the brace for your bones. Myself Dr. Smriti. I am attached to PHC Tushnabad as a homeopathic doctor. Also, I have my own clinic, which is Swasti Homeo Clinic, based in Garachirma. So, आज के कैंपेन का मेन जो मोटिव है या जो पर्पस है वो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत जो चल रहा है, उसमें मेन फोकस वुमेन हेल्थ के साथ साथ टोटल फैमिली के लिए ही है। मतलब ओवरऑल एक जो हेल्दी फैमिली के लिए जो अवेयरनेस हो रहा है यहाँ पे, उसके तहत जनरल स्क्रीनिंग के थ्रू नॉर्मल जो ब्लड शुगर, प्रेशर और हीमोग्लोबिन टेस्ट, बाकी सारे टेस्ट जो हो रहा है वो सब के साथ एक स्पेशलिटी कैम्प भी यहाँ पे चल रहा है। उसके साथ साथ जो हम प्रिवेंटिव प्रोमोटिव हेल्थ जिसका प्रमोशन कर रहे हैं थ्रू आयुर्वेदा, होम्योपैथी और जो और वेस है, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो इस कैंप पे आपने देखा कि अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हैं सभी डॉक्टर्स। तो यहाँ पर हमारे बीच आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से डॉक्टर शरण्या जी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कुछ भी अवेयरनेस है जो हम आयुर्वेदिक से रिलेटेड हमारे जनता को, हमारे फीमेल स्थानीय निवासियों को जानना ज़रूरी है, तो इस बारे में मैम हमारी जनता को 2 शब्द कहें। जैसे आपने बताया, हम PHC परिवार के आयुष विभाग से आज यहाँ पर आए हैं, तो आयुर्वेदा यूनिट का हम यहाँ पे देख रहे हैं। आज ये कैंप जैसे लगा हुआ है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत चल रहा है। आयुष विभाग के आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में भी ये सारे फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, जैसे अनीमिया का रोकथाम हो जाए या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के तहत जैसे प्रेशर हो जाए, शुगर हो जाए, ओबेसिटी हो जाए, इसका आपको जो काउंसलिंग पार्ट है वो भी मिलेगा। साथ ही साथ ट्रीटमेंट एस्पेक्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि PHC तुष्णाबाद में एक आयुर्वेदा यूनिट है, वहाँ आकर आप अवेल कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं डॉक्टर फरीन हूँ, डेंटल सर्जन PHC तुष्णाबाद से। मोस्ट कॉमन अगर हम बच्चों में देखें, लोगों को लगता है कि बच्चों के दूध के दांत इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि वो दूध के दांत है, वो टूट के गिर जाएंगे, वहाँ पे दूसरा दांत आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हर मिल्क टीथ का गिरने का एक वक्त होता है। जैसे 6 साल की उम्र में बच्चे के आगे के दांत गिरेंगे, 9 साल की उम्र में पीछे के दांत गिरेंगे। बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चॉकलेट टॉफ़ी खा के 5 साल 6 साल की उम्र में ही पीछे के सारे दांत खराब कर देते हैं। पेरेंट्स आके बोलते हैं ये तो दूध के दांत है, इसे निकाल दो। निकालने से क्या होगा, न्यू टीथ तो वहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि नया दांत तो 9 से 12 साल में आएगा। बाकी की जो टीथ है वो स्पेस को कवर कर लेंगे और दांत का ऑक्लूजन बिगड़ जाएगा। तो फ्यूचर में इन्हीं बच्चों को क्या है, तार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। फिर पेशेंट आके बोलते हैं अरे बच्चे के दांत तो एकदम टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। मिल्क टीथ का प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, रात को ब्रश करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। हेलो, दिस इज़ डॉक्टर प्रियदर्शनी फ्रॉम डॉक्टर प्रियदर्शनी स्किन क्लिनिक। लेडीज़ लोग अपना बीमारी छोड़ते हैं, राइट। सो पहले अर्लियर स्टेजेस में एज यू टोल्ड डायग्नोस करते तो जल्दी ठीक हो जाएगा, इंक्लूडिंग फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। पर्टिकुलरली लेडीज़ लोग को प्राइवेट पार्ट्स में कुछ बीमारी होता है तो वो बोलने के लिए भी शाई होता है। सो वो सब पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में लेडीज़ को वो सब उनका घर से बाहर आके दिखाना चाहिए। उसके लिए मेनली एक कैंप का पार्टिसिपेशन हम करी। एंड ऑल्सो नॉट ओनली इन्फेक्शंस, लाइक बड़ा बड़ा बीमारी स्किन में है, वो छोटा छोटा सिम्टम्स से दिखता है, शुरू से छोटा सिम्टम्स टाइप दिखता है, बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। सो अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नीलेश जी जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है, हम उनसे भी जाने कि ऐसे क्या क्या सिम्टम्स है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए, महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, ताकि ऐसी बीमारियां जो आगे चलकर उन्हें बहुत बड़ी लग सकती है उन्हें वो अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर पाए। जय हिंद सर।
नमस्ते मैम। सबसे पहले तो मैं एंटीनेटल मदर्स या प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रोग्राम्स गवर्नमेंट इज़ रनिंग, सबको आयरन कैल्शियम मिलता है, रेगुलर फॉलोअप भी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रेगनेंसी में क्या ध्यान देना है, आपका जो आयरन कैल्शियम मिलता है वो काफ़ी बार लोग गलत तरीके से लेते हैं, तो उसका लेने का तरीका सही होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो खून का कमी, एनीमिया जैसी चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी। और दूसरा तरीका है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एंड शुगर मॉनिटरिंग, जो गवर्नमेंट बताते हैं कि रेगुलर इंटरवल पे होने चाहिए, वो उनके ज़रूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग उनका होना चाहिए। सेकेंडली, आजकल जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स जो जैसे इरेगुलर पीरियड्स होना या इनफर्टिलिटी होना, इसका सबसे कॉमनेस्ट रीज़न इज़ ओबेसिटी या मोटापा। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि खाने में परहेज़ रखना, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, रेगुलर एक्सरसाइज, एंड उसके बाद में अगर कोई ऐसे बीमारी होती है तो उसका अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। तो ये मेन 2 पॉइंट्स में पे ज़्यादा ये करना चाहूँगा एम्फेसिस कि ये 2 फॉलो करने चाहिए मदर्स ने। सिमिलरली डाइट पे, कि डाइट पे क्या खाना है या अलग से कुछ लेना है क्या, तो बेस्ट थिंग इज़ प्रेगनेंसी इज़ अ फिजियोलॉजिकल स्टेट, मतलब जो नॉर्मल है तो आप नॉर्मल घर का खाना खाइए, जो बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, एंड जो अच्छी चीज़ें हैं जो घर में बनती हैं वो फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है। मैं एक्चुअली जीपी पन हॉस्पिटल में सर्जरी में सीनियर रेजिडेंट बन के काम कर रही हूँ। तो हमारा डिपार्टमेंट का एम ये था कि महिलाओं में जो अलग से जब एनीवे बच्चेदानी और बच्चों के हिसाब से जो बीमारी, उसके अलावा जो कॉमन कंप्लेंट्स फीमेल्स में या फैमिलीज़ में मिलते हैं, जैसे कि पेट में दर्द, ब्रेस्ट में लंप, ऐसी चीज़ों को स्क्रीन करें और उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिला जाए। सो जो गैस की बीमारियाँ जो कंप्लेन करके आते हैं, यूजुअली पथरी की वजह से हो सकता है या रिफ्लक्स डिसीज़ या GERD बोलते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। सो इसके लिए बेसिक ट्रीटमेंट तो हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि पैंटोप और जो सिरप्स रहते हैं वो यहाँ अपने कैंप पे अवेलेबल है, तो मेडिकेशंस मिलेगा। और आगे का जो भी इन्वेस्टिगेशंस है या इवैल्यूएशन हमें करना है पेशेंट को, हम उनको टर्शरी सेंटर यानी कि अपनी बड़ी हॉस्पिटल जीपी पन में रेफ़र कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीणा एस। हम यूरोलॉजिस्ट है। यूरोलॉजिस्ट वो स्पेशलिस्ट होता है जो स्पेशलाइज करता है यूरिन का रिलेटेड, पेशाब का रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो या किडनी रिलेटेड का कुछ प्रॉब्लम हो, जैसा किडनी स्टोन्स या पेशाब करने में कुछ प्रॉब्लम, ये पेशाब में इन्फेक्शन, पेशाब में जलना, ये सभी देखने का स्पेशलिस्ट होता है। ये पेशाब बार बार जाना पड़ना या पेशाब रोक नहीं सकना, पेशाब का स्पीड कम होना या पेशाब में खून आना, पेशाब में जलन होना या पेट में दर्द होना, ये पेशाब में कुछ पी पाना या स्टोन निकलना, ये सभी हो सकता है कि आपका पेशाब में या किडनी में कुछ प्रॉब्लम का अर्ली संकेत। उसके लिए आप ज़रूर ध्यान देना है। ये सब कोई यूरिन रिलेटेड या किडनी रिलेटेड सिम्टम्स आपको कभी आता है, ज़रूर आपको अर्ली स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना पड़ता है। आपके घर में या किसी और एल्डरली पीपल रहता है जो 50 इयर्स के ऊपर रहता है, उसको स्पेशली यूरिन का प्रॉब्लम हो सकता है, जो मेल हो या फीमेल हो। ये सब का अर्ली डायग्नोसिस करके उसको पहले स्टेज में पकड़ के उसको ट्रीटमेंट करने से वो अच्छे से लाइफ लीड कर सकता है, स्पेशली इन द एल्डरली पॉपुलेशन। हमारा सोसाइटी में ये सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो ज़्यादा है, लेकिन कोई एक्नॉलेज नहीं करता है ऐसा प्रॉब्लम है। उसको कोई शर्म आने का बात तो नहीं है। ये है कि जो भी जब प्रॉब्लम होता है उसको डिटेक्ट करके उसको ट्रीटमेंट लेने से प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, आपका मेंटल स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। हम रितिका डायग्नोस्टिक्स में 24/7 अवेलेबल होते हैं इमरजेंसी के लिए, और कोई इलेक्टिव होते हैं OPD टाइमिंग्स में आके मिल सकते हैं हमके। तो अब हम बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर से। सर से हम जानना चाहेंगे कि सर हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे। जय हिंद सर। नमस्कार आप सभी को। ये आज हम लोग एक मेगा मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप अरेंज किया है। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का तरफ से दोनों साझेदारी से एक मल्टी स्पेशलिटी कैंप अरेंज किया है, जिसमें जो स्पेशलिस्ट है, मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, ऑर्थो सर्जन्स, यूरोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट
और डर्मेटोलॉजिस्ट, ये सभी स्पेशलिस्ट का सुविधा होगा। और यहाँ और स्क्रीनिंग एक्टिविटी भी होगा, जो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है और एनीमिया है, उन सभी स्क्रीनिंग भी करेंगे। और ये जो अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट के लिए ये स्वास्थ्य शिविर बहुत लाभदायक होगा। अर्ली डिटेक्शन से लोगों को ट्रीटमेंट पे लाया जाएगा। ये सुविधा जब जीबी पंत हॉस्पिटल या और कोई अन्य स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाएंगे तो आपका एक दिन निकल जाएगा, बट यहाँ आपका अपना घर का पास ही ऐसी सुविधा दिया गया है। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि वे आकर इस शिविर का लाभ उठाएं। धन्यवाद सर। अब हम बात करेंगे डॉक्टर कालेश्वर सर से, जो कि एक मेडिकल इंचार्ज ऑफिसर है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि मैं हमारी जनता को 2 शब्द कहे। जय हिंद सर। ये प्रोग्राम 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक बनाया जा रहा है सारे देश में। देश के सारे PHCs, CHCs और सारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर। इस प्रोग्राम का मेन फोकस है कि महिला और बच्चों को प्रिवेंटिव और प्रमोटिव हेल्थ के लिए आगे बढ़ाए, ताकि उनका हेल्थ स्वस्थ रहे, और अगर वो स्वस्थ रहे तभी वो उनका फैमिली को ठीक से देख पाएंगे। तो हमारा मेन फोकस है कि ये जो फीमेल्स जो घर का महिला हैं उनको हम लोग पूरा तरीके से स्क्रीनिंग करें, NCD स्क्रीनिंग जैसा BP, शुगर चेकअप और ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग करें, और जो बीमारी होने से पहले उनको बचाएं। अब हम बात करेंगे मीठा खाड़ी के प्रधान शफीक जी से। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस कैंप के बारे में हमारे जनता को 2 शब्द कहे। जय हिंद सर। जय हिंद। न्यूज़ अंडमान 24/7 का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जो आप लोग आके ये फ्री मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप का आपने जो और कवरेज किया। ये कैंप जो है यहाँ के अंडमान निकोबार के DHS और IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये किया गया है। मैं आज उनको अपनी पंचायत की ओर से ये दोनों को, DHS ये जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट और IMA, दोनों को मैं अपनी पंचायत की तरफ से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये हमारे यहाँ पे ये कैंप का आयोजन किया। अब जैसा आप देखते हैं कि जगह जगह में देखते हैं कि कैंप तो पहले भी लगता था, लेकिन ये कैंप जो है ये, इसको मैं ये कहूँगा कि ये मेगा फ्री हेल्थ कैंप है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ में मौजूद है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि यहाँ में परवीना है जो कि यूरोलॉजिस्ट है, ये सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद है। हमारे डॉक्टर शिवशंकर जी जो जनरल मेडिसिन है, MD है, जिसके लिए लोग यहाँ से करीबन, हम यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर जाते हैं तो हमको कभी कभार मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, अवेलेबल नहीं रहते, लेकिन वो भी आज यहाँ मौजूद है। यहाँ में गायनिक बोलो, यहाँ पेडिट्रिशियन बोलो, यहाँ डेंटल बोलो, आई का बोलो, यहाँ में जितने भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर जो है आज यहाँ में मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ, मुझको ये इस बात की खुशी है कि हमारे यहाँ के जितने भी ऐसे जो पेशेंट है, जो गरीब है, जो बेचारे बेडरिडन है, अभी आप देखिए व्हील चेयर में एक पेशेंट यहाँ पे आया, ऐसे पेशेंट को इसका पूरा का पूरा यहाँ में ये मेगा जो हेल्थ कैंप है, इसके जरिए से इनको लाभ मिलता है। तो यहाँ पे और भी काफी सारे महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि तो इस बारे में वो क्या कहना चाहेंगी। जय हिंद, नमस्ते। मैं यहाँ की SHG मेंबर हूँ और FNSW की CRP भी हूँ। तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य कैंप लगा है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इससे हमारे जो SHG मेंबर को ये फ़ायदा हो रहा है कि मैक्सिमम सभी यहाँ पे गरीब लोग हैं, तो प्राइवेट में जाके इलाज करा नहीं सकते, तो वहाँ से जो जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोग आए हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि कंसल्टेंट के लिए भी फ्री हो रहा है, यहाँ पे मेडिसिन जो लिख के दे रहे हैं वो सब, और मेन ये है कि स्पेशलिस्ट है जो हम लोग को यहाँ पे हमारे PHC में मिलते नहीं है। ये इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट को, पूरी टीम को, उस लोग, हमारे पंचायत को, हमारे प्रधान को, जो यहाँ पे इस अच्छे से कैंप का जो आयोजन किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आप सभी ने देखा कि इस तरीके से ओगरा ब्रांच कम्युनिटी हॉल में DHS द्वारा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन
किया गया जिसमें स्पेशली महिलाओं के लिए ये कैंप रखा गया था और यहाँ पर काफ़ी सारे महिलाएं अपनी बीमारियों को लेकर यहाँ के डॉक्टर्स को विजिट किया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, जिन्होंने ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत ये फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जो कि हर साल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अक्सर लगता है। और यहाँ के जो प्रधान है मीठा खाड़ी के जो प्रधान है शफीक जी, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि वो अक्सर कुछ ना कुछ अपने जो है गांव के लोगों के लिए करते हैं ताकि उन्हें जो है सुविधा मिल सके। हम अपने अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे कि आप घर बैठे बीमारियों को बढ़ावा ना दें। छोटी छोटी सिम्टम्स जब आपको दिखाई देती है, अगर आप आज का हमारा यह वीडियो देखें, ये न्यूज़ देखें, तो आपने देखा होगा कि यहाँ के हर एक डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स ने कैसे बताया कि हम अर्ली स्टेज में डिडक्शन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वो सारे सिम्टम्स जो है वो आपको अपने डेली लाइफ में ध्यान रखना चाहिए, अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, बॉडी को फिट रखना चाहिए, ताकि आपको बड़ी समस्याओं का सामना ना करना पड़ सके, बड़ी बीमारियां आप तक ना पहुंचे अपने। और ये सारी चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमें हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि हाइजीन एक ऐसा विषय है जिस बारे में हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम इसमें चूक रहे हैं। अगर हम हाइजीन मेंटेन करेंगे, अपने घरों को हाइजीन रखेंगे, तो हम बीमारियों से भी दूर रहेंगे। इसके लिए हमारे मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान भी निकाला था। तो ये सारी चीज़ों को आप अपने ध्यान में रख कर चले, अपने आने वाले जनरेशन को ये सारी चीज़ें सिखाएं, ताकि उनमें जो है बचपन से ये सारी चीज़ें दिमाग में फीड रहे कि हमें छोटे टाइम से जो हम सीखते हैं ना, वो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहता है और हम वही लाइफ लॉन्ग करते भी है। एक बार फिर हम धन्यवाद करना चाहेंगे यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स ने अपनी भागीदारी दी है, यहाँ के प्रधान ने, यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।